मूवी के शुरुआत में हमें मेलिकेत दिखाया जाता है जो कि इस मूवी में विलन है। मेलिकेत और एसगार्ड के लोगों के बीच में घमासान युद्ध होता है क्योंकि मेलिकेत 9 रियासतों की संगम पर ईथर छोड़ने वाला था, लेकिन एसगार्ड ने ईथर उसके कब्जे से छीन लिया। ईथर एक ऐसी चीज है जिससे सब कुछ तबाह हो सकता है। ईथर के बिना अंधकार के शैतान हार गए। मेलिकेत जब हार जाता है तो उसने एसगार्ड को तबाह करने के लिए एसगार्ड के लोगों के साथ में अपने लोगों को ही तबाह कर दिया। अब ईथर को दफना दिया जाता है जिससे उसे कोई खोज ना सके। मूवी की रियल स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि लोकी को ओडिन के द्वारा बंदी बनाया गया है क्योंकि लोकी ने एसगार्ड से गद्दारी की और साथ ही थोर पर डिस्ट्रॉयर से हमला करवाया। ओडिन लोकी से कहते हैं कि तुम अब बाकी जिंदगी कैदी बनकर ही रहोगे और थोर एसगार्ड का नया राजा बनेगा और साथ ही 9 रियासतों पर शांति लाएगा। वेनाहाइम में जंग हो रही है। थोर यहाँ पर लीडर विलेन को मार देता है जिससे यहाँ शांति का माहौल बन जाता है। थोर एसगार्ड वापस आ जाता है। आने के बाद में थोर के पिता कहते हैं कि बाइफ्रोस्ट के तबाह होने के बाद में अब जाकर 9 रियासतों पर शांति आई है। अब उन्हें हमारी ताकत का अंदाजा हो गया होगा। थोर की जीत की वजह से एसगार्ड में जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन थोर यहाँ से उठकर जा रहा होता है। तभी थोर की दोस्त थोर से कहती है कि 9 रियासतें हैं, एसगार्ड के होने वाले राजा को सिर्फ एक ही दुनिया पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दरअसल थोर की दोस्त डेन के बारे में बात कर रही है क्योंकि बाइफ्रोस्ट के तबाह होने के बाद में थोर अर्थ पर नहीं जा सकता, इसलिए वो परेशान रहता है। अब हमें लंदन दिखाया जाता है जहाँ पर जेन रिचर्ड से मिलने आई है, लेकिन जेन की दोस्त दार्सी आ जाती है। दार्सी जेन को बताती है कि एरिक जिस बारे में बात कर रहा था इसमें वही रीडिंग आ रही है। फिर दार्सी यहाँ से चली जाती है। रिचर्ड जेन से कहता है कि हम बाद में बात करेंगे, तुम्हें अपनी दोस्त के पास जाना चाहिए। जेन दार्सी की कार में जाकर बैठ जाती है। तभी कार में हमें एक लड़का दिखाई देता है जो कि दार्सी का जूनियर है। ये तीनों अब उस जगह पहुंच जाते हैं जिसकी दार्सी बात कर रही है। यहाँ पर कुछ बच्चे पहले से ही मौजूद थे क्योंकि वो यहाँ पर खेलने आया करते थे, जो कि जेन को कुछ दिखाते हैं जिसमें एक लड़का बस के पास जाकर उसे टच करता है तो वो बस उल्टी हो जाती है। ये सब कुछ चौंकाने वाला था। इसकी वजह ग्रेविटी है। यहाँ की ग्रेविटी चेंज हो गई है। जब जेन बच्चों के साथ ऊपर जाकर कुछ चीजें फेंकती है तो उसमें से कुछ वापस आती है, कुछ नहीं आती। जेन अपने डिवाइस में रीडिंग देखती है। तब जेन दार्सी से कहती है कि मैंने ऐसी रीडिंग तब देखी थी जब यहाँ पर थोर आया था। जेन सबसे कहती है कि कुछ भी छूना नहीं और खुद डिवाइस को लेकर आगे बढ़ती है, जहाँ वो एक ही पल में दूसरी जगह चली जाती है। यहाँ पर जेन को 2 पत्थरों के बीच में कुछ रेड रेड सा दिखाई देता है। जब जेन उसमें हाथ डालती है तो एक बार के लिए तो उसका हाथ अंदर रह जाता है, लेकिन जब जेन अपना हाथ तेजी से खींचती है तो उसका हाथ बाहर आ जाता है। फिर जेन यहाँ बेहोश हो जाती है। अब हम मेलिकेत को देखते हैं जो कि मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। वो अपने लोगों से आगे की प्लानिंग कर रहा है। एसगार्ड में थोर हाइमडाल के पास आता है। हाइमडाल थोर को 9 रियासतों के संगम के बारे में बताता है कि इनका संगम बहुत ही खूबसूरत है। तब थोर हाइमडाल से कहता है कि ये खूबसूरती मुझे क्यों नहीं दिखाई देती। इस पर हाइमडाल थोर से कहता है कि शायद आप कोई और ही खूबसूरती देखना चाहते हैं, यानी कि हाइमडाल जेन की बात कर रहा है। थोर हाइमडाल से कहता है कि जेन क्या कर रही है। हाइमडाल जेन को देखता है लेकिन वो अर्थ पर उसे दिखाई नहीं देती क्योंकि जेन ग्रेविटी की वजह से अर्थ से दूसरी जगह पहुंच गई है। अब हम जेन को देखते हैं जिसके अंदर ईथर चला गया है। जब जेन को होश आता है तो सही सलामत अर्थ पर पहुंच जाती है। थोर भी उसके पास आ जाता है क्योंकि थोर को जेन की फिक्र हो रही थी। जेन थोर पर गुस्सा होती है, लेकिन जब थोर उसे बताता है कि बाइफ्रोस्ट तबाह हो गया था तब जेन उसकी बात मान लेती है। तभी यहाँ पुलिस भी आ जाती है क्योंकि दार्सी ने पुलिस को बुला लिया था। पुलिस जब जेन को टच करती है तो पुलिस दूर जाकर गिरती है क्योंकि जेन के अंदर ईथर की एनर्जी जो कि बहुत पावरफुल है। फिर जेन को थोर एसगार्ड में ले जाता है। हाइमडाल जेन का एसगार्ड में स्वागत करता है। एसगार्ड में जेन का चेकअप हो रहा है।
जेन को चेक करने वाली लेडी थोर को बताती है कि जितनी ऊर्जा इसके अंदर है लगता नहीं कि ये बच पाएगी। यहाँ ओडिन आते हैं जो कि थोर को जेन को एसगार्ड में लाने के लिए डांटते हैं। थोर अपने पिता से कहते हैं कि इसकी तबीयत खराब है। तब उसके पिता कहते हैं कि वहाँ पर वैद्य नहीं है क्या, उनको दिखाना चाहिए, ये इंसान है। ओडिन सिपाहियों से उसे यहाँ से भेजने के लिए कहते हैं तो वो जेन को ले जाने के लिए उसके पास आते हैं। तब ईथर की एनर्जी उनको दूर फेंक देती है। ओडिन जेन के हाथ को टच करके देखते हैं, तब उन्हें जेन की बीमारी समझ आ जाती है। ओडिन जेन और थोर को एक किताब दिखाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि ब्रह्मांड के अस्तित्व के पहले के निशान अब भी मौजूद है। उनमें से शायद तुम में एक है और ये 9 रियासतें अनंत नहीं है। जैसे इनका उदय हुआ है वैसे ही इनका विनाश होगा। अंधकार के राजा मेलिकेत ने एक अस्त्र बनाया जिसका नाम उसने ईथर रखा। ईथर लचीला है, आकार बदलता है। ये एक चुंबकीय तत्व है जो चीजों को अपनी ओर खींचता है। ये एक परजीवी भी है जो दूसरों की शक्तियों को छीन लेता है। तब जेन ओडिन से पूछती है कि क्या इसमें नहीं लिखा कि मेरे शरीर से ये कैसे बाहर निकलेगा। तो ओडिन उसे मना कर देते हैं क्योंकि ऐसा कुछ भी उस किताब में नहीं लिखा हुआ था। थोर के दोस्त कुछ कैदियों को लेकर आते हैं जिन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तब लोकी इन्हें देखकर कहता है कि ओडिन हमारे लिए हमेशा नए दोस्त भेजते रहते हैं। अब लोकी से लोकी की माँ मिलने के लिए आती है और वो लोकी से कहती है कि मैंने तुम्हें आराम पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। इस पर लोकी अपनी माँ से कहता है कि ओडिन और थोर को भी मेरी फिक्र है क्या। तब लोकी की माँ कहती है कि तुम अपनी करतूतों की वजह से यहाँ पर हो। तब लोकी कहता है कि आपने तो हमेशा मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं राजा बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। लोकी की माँ कहती है कि राजा हमेशा अपनी गलती मानता है लेकिन तुम अपनी गलती कभी नहीं मानते। फिर लोकी की माँ यहाँ से चली जाती है। सीन अब जेन और थोर पर आ जाता है। थोर जेन को बताता है कि 9 रियासतें जब एक संगम पर आती है तब हम इसे ब्रह्मांड संगम कहते हैं और इस समय दुनिया की सारी रेखाएं धुंधली पड़ जाती है। लगता है तुम्हें ऐसी ही जगह मिल गई थी जहां तुम पहुंच गई। और थोर जेन से कहता है कि हम तुम्हें बचा लेंगे। यहाँ थोर की माँ आती है जिन्हें थोर जेन से मिलवाता है। अब जेल में जो कैदी आए थे उनमें से एक अपने साथ कुछ ऐसी चीज लेके आया था जिससे वो अपने आप को एक बड़े राक्षस में कन्वर्ट कर लेता है। फिर सब लोगों को मारने लगता है। कोई भी सिपाही उसके सामने नहीं टिकता। वो हर तरफ तबाही मचा देता है। थोर की माँ थोर को जेल में भेजती है क्योंकि वहाँ पर उसकी ज़रूरत है और कहती है कि हम जेन को संभाल लेंगे। थोर जेल में पहुंच जाता है और वहां सब कुछ संभालने की कोशिश करता है। थोर की माँ जेन से कहती है कि अब जो कुछ भी मैं तुम्हें कहूँगी बिना सवाल के मेरी बात को फॉलो करना। जेन कहती है जी। हेमडाल जल्दी से जाकर मेलिकेत के विमान को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वो उसे डिस्ट्रॉय करता है तो देखता है कि बहुत सारे विमान उसके ऊपर से जा रहे हैं जो कि तेजी से एसगार्ड में एंटर होने जा रहे हैं। फिर हेमडाल एसगार्ड के एंट्री एरिया पर एक कवच बनाता है लेकिन वो कंप्लीट होने से पहले ही मेलिकेत एसगार्ड में एंटर हो जाता है और सब तबाह हो जाता है। मेलिकेत के आदमी एसगार्ड के सिपाहियों को मार डालते हैं क्योंकि इनके पास में एडवांस वेपन है। मेलिकेत थोर की माँ के कमरे में पहुंच जाता है जहां जेन उनके साथ है। थोर की माँ मेलिकेत को रोकने की कोशिश करती है लेकिन उन्हें वो राक्षस पकड़ लेता है। मेलिकेत जेन से बोलता है कि हमें हमारी चीज़ दे दो क्योंकि ईथर जेन के अंदर है, लेकिन थोर की माँ उसे जादू से गायब कर देती है। तब मेलिकेत थोर की माँ से पूछता है कि कहाँ है वो, और जब थोर की माँ उसे बताने के लिए मना कर देती है तो वो राक्षस थोर की माँ को मार देता है। तभी यहाँ थोर आ जाता है जिसे देखकर मेलिकेत यहाँ से भाग जाता है। थोर उसके पीछे हैमर को फेंकता है लेकिन थोर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। थोर की माँ मर जाती है। तब थोर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जेन भी ये सब देखकर दुखी होती है। फिर थोर की माँ यानी एसगार्ड की महारानी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जेल में लोकी तक भी ये सूचना पहुंचा दी जाती है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। लोकी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था।
जेन को थोर के पिता द्वारा बंदी बना लिया जाता है। तब थोर अपने पिता के पास में आते हैं और थोर अपने पिता से कहता है कि आपने जेन को बंदी क्यों बनाया है। तब थोर के पिता थोर से कहते हैं कि ईथर हमारे पास है, यानी कि जेन के अंदर मेलिकेत इसे लेने के लिए जरूर आएगा। तो थोर अपने पिता से कहता है कि मैं जेन को लेकर अंधकार की दुनिया में चला जाऊंगा ताकि एसगार्ड सुरक्षित रहे। और मेलिकेत जब जेन से ईथर को निकालेगा तब अस्त्र और मेलिकेत दोनों ही असुरक्षित होंगे और उसी वक्त मैं दोनों को खत्म कर दूंगा, यानी ईथर और मेलिकेत दोनों को। इस पर थोर के पिता कहते हैं कि अगर तुम इस काम में नाकाम रहे तो ईथर दुश्मनों के हाथ में चला जाएगा। लेकिन थोर के पिता उसकी ये बात नहीं मानते क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहते। थोर जब बैठा हुआ होता है तब उसके पास में हेमडाल आता है और थोर से कहता है कि बाइफ्रॉस्ट को आपके पिताजी के हुक्म के अनुसार बंद कर दिया गया है और अब ना ही कोई एसगार्ड में आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। और ये भी कहता है कि हमारा दुश्मन अदृश्य होने की वजह से हम उसे देख नहीं सकते, फिर हमारा पहरेदार होने का क्या फायदा। तब थोर हेमडाल से कहता है कि आप भी जानते हैं कि मेलिकेत वापस आएगा, हमें आपकी मदद चाहिए। फिर हेमडाल थोर की बात मान जाता है। अब थोर और उसके दोस्त हेमडाल भी इनके साथ में है। ये सब एसगार्ड से जेन को अंधकार की दुनिया में ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तब हेमडाल कहता है कि एसगार्ड से निकलने के और भी कई रास्ते हैं जिसे एक इंसान जानता है। हेमडाल लोकी की बात कर रहा है, लेकिन थोर के दोस्त मना करते हैं क्योंकि लोकी भरोसेमंद नहीं है। फिर भी थोर लोकी के पास में जाता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी कितने बदले के भूखे हो। मैं तुम्हें प्रायश्चित करने का एक मौका देता हूँ। अंधकार से निकलने में हमारी मदद करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बदला लेते ही तुम अपने रास्ते हो और हम अपने रास्ते। लोकी इस पर थोर से कहता है कि आपको लगता है कि मैं भरोसेमंद हूँ? तब थोर कहता है कि मुझे नहीं लगता, माँ को लगता था। माँ की बात आते ही थोर की बात लोकी मान जाता है क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और लोकी थोर के साथ जेल से निकल जाता है। थोर की दोस्त जेन को अपने साथ जेल से निकाल लाती है। जेन लोकी को थप्पड़ मारती है क्योंकि लोकी ने न्यूयॉर्क में तबाही मचाई थी। इधर हेमडाल ओडिन को इन सब की खबर दे देता है क्योंकि ये सब इनका प्लान था। ओडिन थोर के खिलाफ सारी सेना भेज देते हैं थोर को रोकने के लिए। थोर अपने साथ जेन और लोकी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। थोर, लोकी और जेन अंधकार की दुनिया में पहुँच गए हैं। लोकी अपनी हथकड़ी खुलवा लेता है। फिर लोकी थोर को एक छुरा गोफता है और थोर को फेंकता हुआ मेलिकेत तक ले जाता है। लोकी थोर का हाथ भी काट देता है जिससे थोर तड़प रहा है। जेन थोर के पास जाती है लेकिन लोकी उसे दूर हटा देता है और जेन को मेलिकेत के कदमों में डाल देता है और इसे डालते हुए मेलिकेत से कहता है कि ये तुम्हारे लिए तोहफा है। मुझे सिर्फ बदले में एक महफूज जगह चाहिए जहाँ से मैं एसगार्ड को जलता हुआ देख सकूँ। मेलिकेत थोर के पास जाकर उसे कहता है कि देखो हमारी तरफ। मेलिकेत जेन को ऊपर उठाता हुआ जेन से ईथर को निकाल लेता है। फिर जल्दी से लोकी थोर के हाथ को अपने जादू की वजह से ठीक कर देता है। थोर हैमर से ईथर को बर्बाद करने की कोशिश करता है लेकिन थोर इसमें कामयाब नहीं हो सका। मेलिकेत ईथर को अपने अंदर समा लेता है और यहाँ से चला जाता है। जाते वक्त वो राक्षस रेड स्टोन जेन की तरफ फेंकता है लेकिन लोकी बीच में आ जाता है। फिर थोर लोकी को बचा लेता है। थोर हैमर से मेलिकेत पर वार करता है लेकिन मेलिकेत का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। फिर राक्षस थोर को मारने लगता है और मेलिकेत अपने विमान से चला जाता है। मेलिकेत के लोग लोकी को घेर लेते हैं। इधर राक्षस थोर को बहुत ज्यादा मारता है। लोकी भी इन लोगों से फाइट करता है। थोर को राक्षस से बचाने के लिए लोकी पीछे से राक्षस पर वार करता है लेकिन राक्षस खुद ही लोकी को अपने साथ उस रोड में आर पार कर देता है। फिर राक्षस यहाँ से चला जाता है। थोर लोकी के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन लोकी मर जाता है। जेन दूर खड़ी ये सब देख रही है। थोर को अपने भाई की मृत्यु पर बहुत ज्यादा दुख होता है। थोर जेन को लेकर एक गुफा में छुप जाता है। जेन थोर से कहती है कि मेलिकेत हमला करने वाला है, सिर्फ एसगार्ड और दूसरे ग्रह पर ही नहीं बल्कि वो सब कुछ तबाह कर देगा। इस पर थोर कहता है कि कैसे। तब जेन कहती है कि वो धरती पर भी गया था और अगर ये ईथर मुझे नहीं मिलता तो ये सब कुछ नहीं होता। तब थोर कहता है कि अगर तुम्हें नहीं मिलता तो मेलिकेत को कब का मिल चुका होता। जेन कहती है कि हम फंस गए हैं यहाँ पर। तभी यहाँ मोबाइल की रिंग बजती है।
जब जेन कॉल रिसीव करती है तो ये रिचर्ड का कॉल होता है। जेन ये देखकर हैरान थी कि यहाँ मोबाइल का सिग्नल कैसे आ रहा है। जेन रिचर्ड को कॉल कट करने के लिए मना करती है। जेन थोर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है तो एक ही पल में जेन और थोर दूसरी जगह यानी अर्थ पर पहुंच जाते हैं। जेन थोर को कार में बैठाकर घर ले जाती है। दार्सी जेन से सवाल पे सवाल करती है कि तुम ऐसे ही कहाँ चली गई थी। सारी दुनिया पागल हो रही है, जो सब चीजें हमने देखी थी वो सब जगह फैल रही है। जेन एरिक से कहती है कि आपने जो भी इसमें रिसर्च की है वो सब मुझे चाहिए। अब एसगार्ड का सिपाही ओडिन को अंधकार की दुनिया की खबर देता है कि वहाँ हमें एक लाश मिली है। तब इस पर ओडिन कहते हैं कि लोकी, तब वो कहता है हाँ। इधर जेन एरिक से बात कर रही है कि मेलिकेत इत्र का वहाँ इस्तेमाल करेगा जहाँ 9 रियासतों का संगम होगा। तब एरिक कहता है कि इस तरह ईथर की पावर कई गुना बढ़ जाएगी और सारे ब्रह्मांड पर इसका असर होगा। तब थोर कहता है कि ये संगम बहुत कम समय के लिए होगा और इस समय ईथर का सही जगह होना जरूरी है। ये सब उस जगह अब पहुंच जाते हैं और अब दार्सी और उसका असिस्टेंट अपने इंस्ट्रूमेंट को वहां लगा देते हैं। तभी यहाँ पर मेलिकेत का विमान आ जाता है। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। मेलिकेत इसमें से बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर थोर भी आ जाता है। मेलिकेत थोर से कहता है कि तुम्हारी दुनिया बननी ही नहीं चाहिए थी और अब मैं इस दुनिया और तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। फिर मेलिकेत थोर को जोर से मारता है तो थोर गिर जाता है। जेन इधर अपने इंस्ट्रूमेंट को ठीक करती है। थोर और मेलिकेत की लड़ाई हो रही है। थोर मेलिकेत को अपने हैमर से दूर फेंक देता है। दार्सी अपने असिस्टेंट के साथ इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव कर देती है। एरिक जेन से कहता है कि 7 मिनट में दुनिया का ये संगम खत्म हो जाएगा। तब जेन कहती है कि हमें मेलिकेत को 8 मिनट तक यहाँ उलझाए रखना होगा। जेन अपने इंस्ट्रूमेंट से मेलिकेत के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। थोर मेलिकेत पर अटैक करता है। लोग इन्हें देख रहे हैं तो जेन इन लोगों से कहती है कि आप यहां से बाहर निकल जाइए। थोर मेलिकेत को लेकर दूसरी जगह पहुंच जाता है जहां पर थोर अपने हैमर से उस पर वार करता है, लेकिन मेलिकेत का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मेलिकेत अब ईथर को छोड़ देता है। इसे देख जेन कहती है कि हमारे पास अब वक्त नहीं है। जेन इसे रोकने के लिए दौड़ती है। थोर जेन के पास आ जाता है। तब जेन थोर से कहती है कि देर हो गई। एरिक कहता है कि संगम अपने चरम सीमा पर है तो जेन कहती है कि हम इसके ज़्यादा पास नहीं जा सकते। तब थोर कहता है कि मैं तो जा सकता हूँ। थोर एरिक से इंस्ट्रूमेंट लेकर दौड़ता हुआ मेलिकेत के पास चला जाता है। मेलिकेत थोर से कहता है कि अब अंधकार का राज होगा। एसगार्डियन, क्या तुम अपने ब्रह्मांड का अंत देखने आए हो? तब थोर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा अंत देखने के लिए आया हूँ। और वो एक इंस्ट्रूमेंट को उसकी तरफ फेंकता है, फिर दूसरा फेंकता है तो मेलिकेत कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इसे रोक पाओगे? ईथर को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तब थोर कहता है कि तुम्हें तो किया जा सकता है ना। फिर थोर अपने हैमर से मेलिकेत पर वार करता है। जेन अपने इंस्ट्रूमेंट से मेलिकेत के विमान के साथ मेलिकेत को ख़त्म कर देती है। इधर नीचे थोर गिरा हुआ है जिस पर मेलिकेत का विमान गिरने वाला है। जेन थोर को बचाने की कोशिश करती है लेकिन एरिक इंस्ट्रूमेंट से सबको बचा लेता है। अब थोर को भी होश आ जाता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तब जेन, एरिक और दार्सी को हम डिनर पर देखते हैं। तब दार्सी कहती है कि थोर जरूर वापस आएगा तो एरिक कहता है कि उसने जाने से पहले कुछ कहा था क्या? तब जेन कहती है कि वो अपने पिताजी से बात करने गया है क्योंकि अपने पिता से उसने बगावत कर दी थी, मुझे भगाकर। इधर एसगार्ड में थोर अपने पिता से बात कर रहा है और ओडिन थोर से कहता है कि एक बार तुमने कहा था कि हमसे बेहतर राजा कोई नहीं है, लेकिन तुम गलत थे। सबने देखा कि तुमने कैसे सबको बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। इसके बदले एसगार्ड के राजा तुम्हें क्या दे सकते हैं? तब थोर कहता है कि हमारी जिंदगी, और कहता है कि हम राजा नहीं बनना चाहते क्योंकि हम लोगों की ऐसे ही हिफाजत करना चाहते हैं। इसी के साथ में मूवी की एंडिंग यही होती है।